जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 15 जुलाई के दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत फास्ट कार्ड निकल आए हैं तो वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ ऑफ लियोज 15 जुलाई। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एक मिनट मैं देख लूँ। बड़े बहुत सारे कार्ड ऐसे हैं। चलिए ये कौन सा है? ये जजमेंट है एंड ये 10 ऑफ सॉर्ड है। बॉटम की एनर्जी वर्ल्ड की आ चुकी है। वर्ल्ड का मतलब ये है लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सोशल मीडिया पे मिले हो सकते हैं आप लोग, एंड किसी साइकिल से निकल रहे हैं। कोई बुरा दौर था आपकी लाइफ का जो ख़त्म हो रहा है। मे बी पहले आप काफ़ी ज़्यादा कान के कच्चे थे, आपको किसी ने भड़काया था, लेकिन अब आप किसी के भड़काने में नहीं आ रहे हैं। अब आप बदल चुके हैं, अब आप काफ़ी लेसन लर्न कर चुके हैं। 8 ऑफ सॉर्ड, मेंटल प्रिजन में थे आप, किसी थर्ड पार्टी किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ थे, लेकिन अब आपके साथ उनका कर्मा रिलीज हो रहा है। यस, एक मिनट में थोड़ा और देख लूँ पास्ट में। ईगो फाइट चल रही थी किसी के साथ आपकी। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। मे भी जिसके साथ ईगो फाइट चल रही थी वो पर्सन के साथ आपका या तो डिवोर्स हो चुका है या फिर मुझे दिख रहा है कि उनका फ़िलहाल एंडिंग का टाइम तो आ ही चुका है। ओके 21 एंड ये क्या है 8 29 11 जस्टिस मिल रहा है आपको। ठीक है, चलिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, जिसमें तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 21 6 6 3 5 एंड ये था 20 एंड 9 एंड 10। तो 66 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विक्ट्री की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। मे भी आपने किसी से मैरिज की थी। 6 6 12, लेकिन वहाँ पे आप हैंग्ड हो गए, पनिशमेंट मिला आपको। मे भी आप शादी करके दूर चले गए। आपको लग रहा था कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, वो आपकी एम्प्रेस है, लेकिन या फिर आप अगर फीमेल हैं तो आपको ऐसा लग रहा था जैसे आप वहाँ पे एम्प्रेस वाली ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन आपको वहाँ पे स्लेव जैसी ज़िंदगी मिली। ओके, एंड फिर यहाँ पे 6 3 9 आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। 6 6 12 3 15 वो पर्सन डेविल था, वो पर्सन नार्सिसिस्ट था, एंड आप बहुत ही ज़्यादा प्योर थे। आप ही के ऊपर इस रिलेशनशिप का सारा लोड हो सकता है। आप ही सब कुछ हैंडल कर रहे थे। आपके पार्टनर ने जैसे आपको स्लेव बना के रख लिया था। 6 एंड 21 हो गया 27 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट हर्मिट, आपने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है। अगर मैं इसको 9 9 भी करूँ तो 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी। मून की एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी इल्यूजन में थे। मे भी आपका पार्टनर बहुत खूबसूरत था, मे भी आपके अंदर किसी तरह का कुछ इमेजिनेशन में आप थे। ज़्यादातर पॉसिबल है कि आप कोई फीमेल हो सकते हैं, एंड जैसे आपकी मैरिज हुई थी या फिर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप हुआ था या फिर आपको जैसे कोई सक्सेस मिली थी, जैसे मे भी आप फॉरेन ट्रिप के लिए ट्राई कर रहे थे, फॉरेन में कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, एंड आपको ऐसा लगा जैसे आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो गई, आपने की आपकी मन्नत पूरी हो गई है। एंड वो पर्सन अगर मतलब वो कोई पर्सन था, मैरिज थी, तो भी आप बहुत ज़्यादा खुश थे, एंड अगर वो कोई जॉब थी या कुछ ऐसी चीज़ थी, करियर था, तो भी आप बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन वो बाद में डेविलिश निकला, मतलब डेविलिश प्रूफ हुआ। ओके, वहाँ पे आपको सिवाय पनिशमेंट के कुछ नहीं मिला है। 6 6 12 12 21, जैसे जो सोचा था सारे अरमानों पे पानी फिर गया। ओके 6 3 9, हर्मिट की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन आपने किया, एंड आपको ऐसा लगा जैसे आपका दिल खून के आंसू रोया। फिर मुझे दिख रहा है 5 की एनर्जी, 3 5 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, एंड फिर आपने बहुत हिम्मत दिखा करके कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है। ओके, अकेले रहने का डिसाइड किया आपने, सिंगल रहने का, या फिर हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से सिंगल हैं। यस,
20 की एनर्जी आ चुकी है, 6 6 12 12 3 15 15 5 20। जजमेंट की एनर्जी है, डिवोर्स हो चुका है आपका। यस, ईश्वर ने आपको निकाल लिया उस पर्सन से। फाइनली आपका बुरा टाइम खत्म हो गया। वो पर्सन आपका कार्मिक हो सकता है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड। अब ऐसा दिख रहा है कि ओके, अब आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे चेक करनी है। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है एंड आपकी एनर्जी यहाँ पे किंग ऑफ वैंड की आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए 30, मतलब क्या बोलते हैं, 36 का आंकड़ा है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट हुई थी। यस, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा चालाक हो सकते हैं, काफ़ी इंट्यूटिव, काफ़ी शार्प माइंडेड हो सकते हैं, लेकिन आप थोड़े से कान के कच्चे हो सकते हैं, सीधे साधे हो सकते हैं एंड इन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया है आपका। 21 की एनर्जी है। ये पर्सन एम्प्रेस बन के रहना चाहता था। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि चाहे आपका जेंडर देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन अथॉरिटी पसंद था। यहाँ पे इनकी एनर्जी क्वीन की है, लेकिन इनको चाहिए था एम्प्रेस वाली पोजीशन। ये ग्रीडी हो सकते हैं या फिर मुझे ग्रीडी वाली एनर्जी ज़्यादा आ रही है, जैसे इनको बहुत कुछ चाहिए था आपसे, आपसे भी ज़्यादा ऊपर पोजीशन इनको चाहिए थी, आपसे भी ज़्यादा रिचनेस इनको चाहिए थी। यस, विक्टोरियस कॉम्पिटिटर हो सकता है ये आपसे कंपटीशन करते हैं आपके पार्टनर। या फिर इनके अंदर नेचुरल एनर्जी हो सकती है कि इनको सबसे ऊपर रहना है। ओके, ये कौन सी एनर्जी है? जजमेंट की। यहाँ पे जजमेंट पास हो चुका है। 20 एंड 6 26 8 की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं 8 की एनर्जी से, हो सकता है शनि चल रहे हैं इनके ऊपर। अपना जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, कुछ गलत किया है, कुछ नेगेटिविटी रही है, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ईश्वर नाराज़ हो गए हैं इन पर। आपसे दूर होने के बाद से जैसे यहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई हैं, आपके पार्टनर बहुत रो रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने आपको हैंग्ड मैन की कंडीशन में रखा था लटका के, वही कंडीशन इनकी हो गई है। इनको पनिश किया जा रहा है। 20 एंड 9 11 जस्टिस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अब जस्टिस चाहते हैं। ओके, 29 11 एंड ये कौन सा था? 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। 9 एंड 10 ऐसा दिख रहा है जैसे ये खुशियों की तलाश में आपसे दूर हुए थे कि जो खुशी मुझे तुमसे नहीं मिल रही है वो कहीं और मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे जाकर के खुशियों के बदले इनको मिले हैं सॉर्ड। सॉर्ड का मतलब ये है कि ये इतने ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, इतनी बुरी हालत में हैं, इनको इतना जैसे लोगों ने ताने मारे हैं, ऐसा दिख रहा है। मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ थे एंड आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए। बहुत ओवर एम्बिशियस आपके पार्टनर थे, उनको बहुत रिच पर्सन चाहिए था। या फिर अगर आप लोग लवर भी हैं तो भी ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड हो सकते हैं एंड अब इनको लोग ताने मार रहे हैं, अब इनको लोग उल्टा सीधा कर रहे हैं एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत किया आपके साथ। 10 5 15 डबल की एनर्जी है। अब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके सर पे कोई भूत सवार हो गया था। इन्होंने आपके जैसे अच्छे इंसान को परेशान किया, जिसका पनिशमेंट इनको मिल रहा है एंड अभी त्राही त्राही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। टेबल टर्न हो चुकी है। मे बी पहले आप जिस हालात में थे, यस, बॉटम की एनर्जी वही है, टेबल टर्न होने की। जो इन्होंने आपको पेन दिया था वही सब इनको अब इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है एंड अब इनसे सहा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। यस, 19 की एनर्जी। भाई ये देखिए 20 का कार्ड है एंड यहाँ पे 10 9 19 सॉर्ड। मतलब आप समझ रहे हैं बहुत ही बुरी कदर आपके पार्टनर को झेलना पड़ रहा है। तो 20 एंड 19 कितना हुआ? 39। 12 की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। अब 12 की एनर्जी जो होती है वो 3 की एनर्जी होती है एंड यहाँ पे इनको दिक्कत क्या थी? ये एम्प्रेस बन के रहना चाहते थे। एम्प्रेस का मतलब क्वीन, मतलब आप समझ रहे हैं ना, एम्प्रेस की एनर्जी सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है। लेकिन अब एनर्जी क्या है? हैंग्ड मैन की। मतलब जस्ट अपोजिट ज़िंदगी जी रहे हैं। इनके सारे सपने चकनाचूर हो चुके हैं एंड ये भयंकर रिग्रेट में हैं।
तो मैं देख लेती हूँ फ्यूचर क्या है आपके पार्टनर का। ट्रांसफॉर्मेशन, भाई इनकी ज़िंदगी में तो ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं। 13 डेथ की एनर्जी है। हालत तो इनकी बहुत ही ज़्यादा सीरियस मुझे दिख रही है। ओके, लेट्स सी मोर। रिसेप्टिविटी, इसको मैं पलट देती हूँ। आई डोंट नो रिसेप्टिविटी इसका नंबर क्या है, कोई नहीं है। यस, ये जैसे ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आ जाएंगे जब, तब आपके साथ इनका यूनियन होगा। 13 का मतलब 4, एम्परर की एनर्जी ना। कुछ ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होने की इनको सज़ा मिली है। यस, एक कार्ड मुझे और चाहिए यूनिवर्स, एक कार्ड और दीजिए। इनर चाइल्ड फियर, मे भी इनका बचपन बहुत गरीबी में रहा है। इनके अंदर ओवर वाली एनर्जी है। ओके, देखिए एक एनर्जी मुझे और आ रही थी जो मैंने ली नहीं क्योंकि वो ब्लैक मैजिक की थी। ओके, एंड मैं आपको फटाफट बता देती हूँ क्योंकि जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है उनके लिए मैं बता दूँ कि आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हो सकते हैं, आप लोग स्टार हो सकते हैं, आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपकी फैमिली में कोई लेडी ऐसी हो सकती है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है। वो लेडी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। वो लेडी चाहती है कि हर जगह जीत सिर्फ उसकी हो, हर जगह नाम सिर्फ उसका लिया जाए, हर जगह वो उसके नाम का डंका बजे। एंड इस वजह से उसने आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। आपकी मैरिटल लाइफ को भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, आपकी सक्सेस को भी ब्लॉक किया है, एंड आपको बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट दिया है। बहुत ज़िंदगी आपकी जैसे हेल के जैसी बना दी है, जबकि आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उस पर्सन को अब डिवाइन बहुत तगड़े से पटकी देने वाले हैं। जैसे बहुत कसके इनकी धुलाई चलने वाली है क्योंकि यहाँ पे इनके जो बैड कर्मा थे उसकी एक लंबी लिस्ट इकट्ठी हो गई है। एंड यहाँ पे अब ये जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है वो सब इंटरेस्ट के साथ इन पे वापस लौट रहा है। इनके अंदर जैसे पाने की चाहत इस कदर बढ़ चुकी थी कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मतलब देखना भी नहीं कि सामने वाले की हालत क्या है, वो कितना झेल रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है। एंड आपकी एम्बिशन के चक्कर में कोई डिस्ट्रॉय हुआ जा रहा है। तो ये एनर्जी आ रही है। तो जैसे अब इनकी दुर्गति होने वाली है, बहुत बुरी वाली। ओके, यस, एंड ये लेडी भी बचपन से काफ़ी ज़्यादा गरीब हो सकती है। एंड गरीब होने के बाद मतलब अब इनकी एनर्जी बढ़िया है। जैसे मे बी ये आपकी कोई क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है, ये कोई भी हो सकती है आपकी फैमिली में। ओके, लेकिन ऐसा दिख रहा है ये ब्लैक मैजिशियन है, मतलब ब्लैक एनर्जी से कनेक्ट करती है, ब्लैक मैजिक करती है, तंत्र मंत्र ये सब करती है। ओके, एंड इनके अंदर जैसे पैसे की इतनी हवस है, इतनी भूख है कि इस चक्कर में ये किसी और को खुश सक्सेसफुल देख ही नहीं सकती हैं। एंड इस भूख की वजह से इन्होंने आपको इतने दुख दिए हैं कि अब ईश्वर जैसे साक्षात आ चुके हैं इनको राइट टाइम करने के लिए। तो अब इनका बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। एंड फाइनली इनकी वो हालत हो जाएगी कि जो दे दें ईश्वर उसी में खुश होना पड़ेगा इनको। फाइनली इस कदर इनको इनके दिमाग ठीक किए जाएंगे। 737 की एनर्जी है कर्मा, कर्मा मिलेगा इनको बहुत तगड़ा वाला। ओके, जय माता दी।